Morning students, welcome back to this online SS class. Students, in the last video we have started a new chapter, lesson number 15, the working of the United Nations. तो हम इसमें यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए काम करती है, इसका वर्क कैसे हुआ ये हमने लेसन नंबर 14 में पढ़ा था। और इस लेसन में हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से काम करती है। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं। तो उन ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था। 6 ऑर्गन्स हैं इसके, जो कि जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जनरल असेंबली, जिसमें सभी कंट्रीज जो भी इसकी मेंबर्स हैं वो सब इसके यूनियन बॉडी में इसके मेंबर होती हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। देन इसके और ऑर्गन्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल, देन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। इन सभी ऑर्गन्स का अपना अपना वर्क है और ये चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज के बारे में। यूनाइटेड नेशंस जो डिफरेंट वर्क करती है, उसने डिफरेंट वर्क के डिफरेंट फील्ड्स में काम करने के लिए डिफरेंट कमीशंस बना रखे हैं या डिफरेंट एजेंसीज बना रखी हैं जो काम करती हैं। तो इन्हीं एजेंसीज के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर B34 पर दिया हुआ है एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑल ऑफ यू शुड ओपन योर बुक एंड लुक देयर। A number of agencies have been set up by the UN to perform various functions and some of them are, तो डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए इसने अलग अलग एजेंसीज बना रखी हैं। और वो एजेंसीज जो हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फंक्शन क्या है? इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस। इट प्रमोट्स द साइंटिफिक एजुकेशन इन बैकवर्ड कंट्री। हेडक्वार्टर्स इसका पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस सिटी में। और इसका जो वर्क है साइंटिफिक एजुकेशन को, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज पिछड़ी हुई हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, उनमें साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये काम करती है। इट एम्स टू एजुकेट पीपल इन द वर्ल्ड, स्पेशली वुमेन। तो एजुकेशन के फील्ड में वर्क करती है, स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए ये काम करती है। इट टीचेस न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड प्रमोट हाइजीनिक लिविंग। अलग अलग नए फार्मिंग के मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज और हाइजीनिक लिविंग के लिए, साफ सुथरी हाइजीन का पूरा ख्याल रखने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ये भेजती है। इट ऑल्सो एनकरेजेस एक्सचेंज ऑफ कल्चरल प्रोग्राम अमंग कंट्रीज थ्रू विजिट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और जो कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल साइट्स हैं, उन्हें भी ये प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है। डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, उनको, जो हेरिटेज साइट जो फेमस हैं, उनको ये प्रिजर्व करने के लिए हेल्प करती है। तो ये फर्स्ट एजेंसी थी यूनेस्को। एक और ऐसी ही एजेंसी है यूनिसेफ, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये एजेंसी चिल्ड्रन के ऊपर फोकस करती है, उनके लिए वर्क करती है। इट वॉज सेट अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में इसे सेटअप किया गया और इसका पर्पस था वॉर में जो बच्चे अफेक्ट हुए हैं, युद्ध की वजह से जो बच्चे उनको परेशानियां आ रही हैं, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को
पूरा करने के लिए एक इमरजेंसी फंड इसने बनाया, फंड क्रिएट किया ताकि उन्हें हेल्प कर सके। इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फंड टू सर्व द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फंड कलेक्ट किया जाता था और वर्ल्ड में जहाँ पर भी जिन बच्चों को भी इसकी ज़रूरत है उनमें ये फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर एंड मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क, USA। उस वर्ल्ड में जहाँ पर भी बच्चों को ज़रूरत है उनके लिए फूड और मेडिसिन का ये अरेंजमेंट करती थी और इसका जो मेन ऑफिस था दैट इज़ इन न्यूयॉर्क, USA। It stations medical officers all over the world to provide vaccination and basic health care to children. They also spread messages on how to bring up healthy children as they are the future of world. इवन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए इसने और हेल्थ केयर से रिलेटेड और भी कैंप्स ये लगाते थे। In our country, UNICEF is helping in many programs. Anganwadi is one such program. UNICEF makes greeting cards and sells them in the market to generate fund for the organization. हमारी कंट्री में भी बच्चों के लिए ये काम करती है और जो आंगनवाड़ी का जो काम है वो मेनली इसी तरीके से ऐसा ही एक प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए वर्क करता है। इस सबको आप सभी जानते होंगे, आंगनवाड़ी के बारे में जानते होंगे, तो वो बच्चों के लिए ही काम करता है। इसके अलावा यूनिसेफ डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती है, उनको बेचती है और उससे जो भी फंड्स आते हैं वो बच्चों के लिए खर्च किया जाता है। तो यूनिसेफ के बाद अब हम एक और इसकी एक एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है WHO। ये आपने सुना हुआ होगा, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Its headquarters are in Geneva in Switzerland. Aim of WHO is to fight, to prevent and cure diseases all over the world. इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम ही बता रहा है ये हेल्थ से रिलेटेड काम करती है। ये जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उनको रोकने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा सिटी में। Tuberculosis, malaria and other such epidemics are prevented by following their instruction. They provide inoculations against deadly diseases, especially in backward country. जो भी ये डिफरेंट डेडली डिसीजेज हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इन सब के अगेंस्ट ये वर्क करती है, उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनके क्योर के लिए ये हेल्प करती है और स्पेशली बैकवर्ड कंट्रीज में इसका वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक और एजेंसी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये है FAO। इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Its headquarters are in Rome. It helps in providing food to all. FAO launched the Freedom from Hunger campaign. It makes available the resources for improving food production. तो इसका जो एम है वो है सबको फूड मिलना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। इसके लिए इसने एक कैंपेन भी चलाया, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी। ये कैंपेन भी इसने चलाया है और फूड प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि सबको फूड मिले, तो फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल करवाती है। किस तरह से? इट इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग कंट्रीज विद बेटर सीड्स, controlling crop and animal diseases, by improving irrigation facility and providing better means of conservation of soil, forest, etc. तो फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये अलग अलग तरीके से करती है। ये डिफरेंट कंट्रीज में अच्छे बेटर क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के सीड्स देती है, क्रॉप और एनिमल डिसीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, देन सॉइल की प्रोटेक्शन के लिए, सॉइल की कंजर्वेशन के लिए भी ये डिफरेंट मीन्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से FAO ये एक कैंपेन को ऑर्गेनाइज करती है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, सबको फूड मिले, इसके लिए ये वर्क करती है। लास्ट में अब हम एक और इसकी एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ILO। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। This organization works for the welfare of the working classes all over the world. It aims to promote social justice, improve condition of work
and living standard of workers. ये लेबर के लिए यानी मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, उनके लिए ये वर्क करती है। उनको प्रॉपर वेजेस मिले, उनको कंडीशंस, वर्क कंडीशंस अच्छी मिले, प्रॉपर कंडीशंस मिले और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके, इसके लिए ये डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। तो ये डिफरेंट एजेंसीज थी जिनके थ्रू ये वर्क करती है। इसके बाद लास्ट में हम इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द अचीवमेंट्स ऑफ यूएन। किस तरीके से इसने क्या क्या अचीव किया, अपने एम्स को कहाँ तक अचीव किया। द प्राइमरी एम ऑफ यूएन इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। द थ्रेट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 hangs on our heads. So far, any incident or event which may lead to this war may have been controlled by the UN. The UN has been successful in preventing the use and spread of destructive weapons and atom bombs. It has been successful in reduction of poverty, illiteracy, hunger, diseases in many parts of the world. तो स्टूडेंट्स, इसका जो मेन एम था, जो लक्ष्य था, वो था पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी बनाए रखना और वर्ल्ड वॉर 3 का जो खतरा था उसको टाला जा सके, उसको हटाया जा सके। तो ये काफ़ी हद तक अपने इस एम में सक्सीड भी हुई है, सक्सेसफुल हुई है। अभी तक इसने एटम बॉम्ब्स और इन डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को कंट्रोल करने में ये पूरी तरह सक्सेसफुल हुई है और वर्ल्ड वॉर को टालने में सक्सेसफुल हुई है। ऐसी अभी तक कोई भी इवेंट नहीं हुई जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बन जाए। इसके अलावा इसने पॉवर्टी को हटाने में, गरीबी को, इलिटरेसी को, हंगर को, डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करने में भी बहुत अच्छा काम किया है। वर्ल्ड के कई हिस्सों में इसने हेल्प की है इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। During Asian tsunami of 2004, UN volunteers in collaboration with various UN specialized agencies such as UNHCR, that is United Nations High Commissioner for Refugees, and UNDP, United Nations Development Programme, took part in rescue efforts and relief work in various countries of Asia. ये डिफरेंट इमरजेंसीज में भी बहुत अच्छा वर्क किया है। जैसे 2004 में जब सुनामी आई थी, एशियन सुनामी, उस समय में भी इसने अपनी एजेंसीज UNHCR और UNDP के साथ मिलकर रेस्क्यू एफर्ट्स की और बहुत से लोगों को जान बचाई और उनको रिलीफ पहुंचाया। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस अपने एम को अचीव करने में काफ़ी हद तक सफल रही है। तो ये यहाँ पर हमारा ये यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग का लेसन कंप्लीट होता है एंड यू शुड रीड दिस लेसन केयरफुली एंड द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस विल बी शेयर्ड टू यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। गुड बाय स्टूडेंट।